चीन की बोली बोलने वाला मालदीव्स अब एक और कदम आगे जाकर भारत के खिलाफ जा रहा है। मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू चीन दौरे पर जाने वाले हैं। चीनी विदेश मंत्रालय ने इसे लेकर जानकारी दी और बताया कि मोइजू 8 से 12 जनवरी तक चीन के राजकीय दौरे पर होंगे। एक प्रेस रिलीज में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनियांग ने कहा कि मोइजू राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बुलावे पर चीन आ रहे हैं। चीन समर्थक माने जाने वाले मोइजू चीन का काफी फेवरेट हो रहे हैं। हाल ही में मालदीव्स के 8वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद अब वो चीन का दौरा करेंगे। सितंबर में आयोजित राष्ट्रपति चुनावों में उन्होंने भारत से दोस्ताना रिश्ते रखने वाले इब्राहिम मोहम्मद सोलेह को हरा दिया था। एंटी इंडिया कैंपेन चलाकर उन्होंने खूब लोगों से वादा किया। हालांकि वो वादे पूरे करने में अब मालदीव्स को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मालदीव्स में दशकों से ये परंपरा रही है कि वो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अपने पहले विदेश दौरे में भारत की यात्रा करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत और मालदीव के द्विपक्षीय रिश्ते बेहद मजबूत रहे हैं। लेकिन मोइजू ने इस परंपरा को तोड़ दिया है और इसे तोड़ते हुए वो चीन जाने का फैसला कर रहे हैं। चीन ने हाल के सालों में मालदीव के कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में निवेश किया और द्वीप देश में अपना प्रभाव काफी बढ़ा लिया। हालांकि बतौर राष्ट्रपति मोइजू का चीन दौरा पहला विदेश दौरा नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले वो तुर्की जा चुके हैं। राष्ट्रपति चुने जाने के कुछ ही दिनों के बाद वो तुर्की और उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात गए। मोइजू ने यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में हिस्सा लिया। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रिश्तों पर भी बात की। भारत और मालदीव के बीच भारतीय सैनिकों की मालदीव्स की वापसी को लेकर कुछ समय से विवाद चल रहा है। मोइजू सत्ता में आने से पहले ही भारतीय सैनिकों की मालदीव से वापसी का मुद्दा उठाता रहा है। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने बार-बार इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने भारत सरकार से आग्रह किया कि वो 77 भारतीय सैनिकों को मालदीव से वापस बुला लें। उन्होंने भारत के साथ मालदीव के 100 से ज्यादा द्विपक्षीय समझौतों की समीक्षा भी की। राष्ट्रपति मोइजू की सरकार ने भारत के साथ जल समझौते को खत्म कर दिया। भारत के साथ ये समझौता पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह के कार्यकाल में हुआ, जिसके तहत भारत को मालदीव के जल क्षेत्र में हाइड्रोग्राफिक सर्वे की अनुमति मिली थी। मालदीव के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति हुसैन मोहम्मद लतीफ भी पिछले महीने चीन के दौरे पर गए थे। चीन का दौरा उनका पहला विदेश दौरा था, जहां उन्होंने चीन की तरफ से आयोजित CIORF में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की तारीफ की, लेकिन चीन के महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का नाम तक नहीं लिया। BRI के तहत ही चीन मालदीव्स में कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि चुनाव के तुरंत बाद मोइजू का चीन समर्थक पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन से मतभेद हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।